Everyone, how are you? Hope so. You are very well in your home and you have revised the previous parts of this chapter 12, improvement in food resources. We have read many things in this chapter like improvement in crop yield ke parts, crop variety improvement, crop production improvement, and crop protection management. We have read deeply about these topics and then we did animal husbandry, the second part of the chapter. Hope so you have revised this very nicely. और if you didn't तो एक चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, तब अच्छे से रिवाइज करना, एक बार खुद रीड करना सो दैट आपको चैप्टर अच्छे से समझ आए. ठीक है, हो सके नोट्स बनाना इन योर सिंपलेस्ट लैंग्वेज. इफ यू वांट कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ सो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट, ईच एंड एवरी कमेंट, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टुडे वी विल डू एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट. जैसे हमने कैटल फार्मिंग करा था है ना, कैटल फार्मिंग में भी पार्ट करे थे, पोल्ट्री फार्मिंग है ना, एग्स एंड ब्रॉयलर्स भी करे थे. आज हम क्या शुरू करेंगे, फिश प्रोडक्शन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फिश प्रोडक्शन. फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आर फूड. मतलब कि हमें जैसे प्रोटीन भी एक ह्यूमन बीइंग को प्रोवाइडेड होना चाहिए, तो एक ये चीप सोर्स है अपने न्यूट्रिशन को, बिल्कुल न्यूट्रिशन चीज़ें लेने का एक मतलब चीप सोर्स है ना. फिश प्रोडक्शन इंक्लूडेड द फाइंड ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉल्यूस. देर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश. दो तरीके होते हैं ये फिश को ऑब्टेन करने के. ठीक है, वन इज फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग. मतलब कि एक सोर्स तो हो गया फिश को ऑब्टेन करने का कि कैप्चर कर ले उस फिश को फ्रॉम द सीज ओशन जो भी. ठीक है, द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चर फिशरी. द वाटर सोर्स ऑफ फिश कैन बी ईदर सी वाटर और फ्रेश वाटर. सच इन रिवर एंड पॉन्ड्स फिशिंग कैन दस बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. ठीक है, कैप्चर फिशिंग तो हमें समझ आ गया कि किसी भी ओशंस वगैरह से उस फिश को कैप्चर करके आना. अब जो कल्चर फिशरी होती है बेसिकली फिशेस को कैप्चर करके रखना अपने एक सोर्स में, कि मतलब कि ऐसे उनके वाटर टैंक्स टाइप ऑफ होते हैं है ना, मतलब कि ऐसे मैं कैसे समझाऊं, बट ऐसे बिल्कुल ऐसे वाटर टैंक्स होते हैं बिल्कुल खुले खुले, जिसमें वो फिश को ऐसे कंट्रोल करके रखते हैं, कैप्चर करके रखते हैं. कैप्चर फिशिंग में कैप्चर करते हैं और इसमें कैप्चर करके रखते हैं अपने पास. ठीक है, इसे कल्चर फिशरी कहते हैं. और जो ये सोर्स ऑफ फिश सी वाटर में भी हो सकता है, और सी वाटर इसमें मीनिंग है कि मतलब कि जैसे सॉल्ट वाटर काइंड ऑफ होता है वो, और फ्रेश वाटर तो फ्रेश वाटर भी. सच एज इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. जैसे रिवर्स में कर सकते हैं और पॉन्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली और मोस्ट एज कल्चर फिशरीज होती है, और रिवर्स वगैरह में कैप्चर फिशरी. ठीक है, फिशिंग कैन दस बी डन बाय बोथ कैप्चर एंड कल्चर. तो ये चीज़ अभी हमने पढ़ी, कैप्चर और कल्चर दोनों तरीके से हमें फिशिंग कर सकते हैं बेसिकली. हम विल स्टार्ट मरीन फिशरीज. India's marine fishery resources include 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सीज. मतलब कि जो इंडिया की मरीन फिशरीज होती है, जहाँ पर फिशरी वगैरह की जाती है, वहाँ पे 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन होती है और डीप सीज होते हैं. बियॉन्ड इट पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड पॉम्फ्रेट. मतलब कि जो पॉपुलर फिश वेराइटीज होती है वो पॉम्फ्रेट होती है, मार्करल होती है, टूना, सार्डीन्स एंड बॉम्बे डक. मरीन फिश आर कॉट using many kind of fishing nets from fishing boats, yields. फिशिंग बोट से और काफ़ी तरीक़ों से ऐसे फिश को कॉट किया जा सकता है. यील्ड्स आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश in the open sea using satellites and eco sound waves. Some marine fish, some marine fish of high economic value are also farmed in sea water. जो मरीन फिशेज ऐसी होती है जिनकी हाई इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसे मतलब कि फार्म किया जाता है, मतलब कि वो कल्चर फिशरी में सी वाटर में आता है. ठीक है, दिस इंक्लूड्स फाइंड फिशेज लाइक मुलेट्स, भेटकी एंड पर्ल स्पॉट्स, शेलफिश सच एज प्रॉन्स, mussels and oysters as well as seaweed. Oysters are also cultivated for the pearls they make. आपने ऐसा देखा होगा कि जहाँ पे ऐसे कोई ऐसे गोवा वगैरह बीच वगैरह होता है तो वहाँ पे एक शेल में होता है, जैसे यहाँ पे शेल फिश शेल्स है ना, इसमें ऐसे पर्ल्स वगैरह भी कल्टीवेट होते हैं. ठीक है, ऑयस्टर कल्टीवेट करते हैं यहाँ पे पर्ल्स. ठीक है, जो सो ये प्रॉन है जो कि फ्रेश वाटर में फाउंड होता है. फ्रेश वाटर में कौन सा प्रॉन फाउंड होता है, मैक्रोब्रांशियम रोजनबर्गी. ये फ्रेश वाटर में होता है, और पीनियस मोनोडन मरीन वाटर में होता है. ठीक है, as marine fish stocks get further depleted, the demand for more fishes can only be met by such culture fisheries, a practice called mariculture. ओके, इस पैरा का मतलब है कि जैसे मतलब कि जैसे जो सी वाटर में एक्चुअली फिशेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है, डिप्लेटिंग हो रही है, इसलिए अब जो डिमांड है फिश की वो कल्चर फिशरीज में ज़्यादा हो रही है, और उसे कहा जा रहा है मैरी कल्चर. ओके, नाउ वी विल रीड inland fisheries. Fresh water resources include canals, ponds, reservoirs and rivers. Brackish water, fresh water canals, ponds में include होता है, और brackish water resources were sea water and fresh water mixed together, such as estuaries and lagoons are also important fish reservoirs. While capture fishing is also done in such inland water bodies, the yield is not high. यहाँ पे यील्ड का मतलब है कि फिशेस ज़्यादा नहीं है, बेसिकली ज़्यादा अच्छी मे बी क्वालिटी की नहीं है और ज़्यादा नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे भी होती है
fishing. Most fish production from these resources is through aquaculture. Aquaculture is basically ओके यहाँ पे एक्वाकल्चर का मतलब है कि रेस कर रहे हैं एक फिश को फॉर समथिंग बिजनेस और फॉर मनी, ठीक है. Aquaculture is that only culture fisheries. Okay, fish culture is sometimes done in combination with the rice crop so that fish are grown in the water in the paddy field. More intensive fish farming can be done in a composite fish culture system. Both local and imported fish species are used in such system. मतलब कि इस fish culture में local और imported fish दोनों include होती है. In such a system, a combination of 5 or 6 fish species is used in single fish pond. एक single fish pond में combination होती है fishes की 5 या 6 fish. Okay, these species are selected so that they do not compete for food among them having different type of food habit. मतलब कि okay, यहाँ पे इसी एग्जाम्पल के साथ हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर ये एक ही रिवर में है, ओके, अगर ये सारी फिशेस एक ही रिवर में प्रेजेंट है, इसकी फूड हैबिट कुछ और होगी, ये थोड़ा सा खाना खाती होगी, ये ज़्यादा खाना खाती होगी, है ना, ये उससे भी कम खाती होगी, तो हर फिश की एक अलग अलग हैबिट होगी. तो मतलब कि बेसिकली ऐसा कुछ खाने में लड़ाई नहीं होगी अगर 5-6 कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीशीज़ को साथ में रखेंगे एक सिंगल फिश पॉन्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना. ऐसा नहीं होगा कि कोई compete नहीं करेगा एक दूसरे के लिए फूड के लिए कि भाई ये ज़्यादा खा, ये मुझे भी खाना, नहीं, उसकी कैपेसिटी ही लो है तो वो लो ही खाएंगे. वी डोंट नो कि इसकी कैपेसिटी लो है या नहीं, वी आर जस्ट सपोजिंग इट. ओके, एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज़ यूज्ड. मतलब कि पॉन्ड अगर इतना है तो हर पार्ट में, जहाँ अगर फिशेस ज़्यादा है तो हर पार्ट में फूड प्रोवाइडेड हो कि किसी को भी ऐसा ना हो कि एक सारा खाना आ जाए तो दूसरे के लिए बचे ही ना, तो ऐसा भी ना हो, है ना. एज कैटलस आर सरफेस फीडर्स, रोहस फीड इन द मिडल जोन. जो कैटलास होते हैं ये बताया गया है, ये फिश का टाइप है. ये जो हमने फर्स्ट फिश देखी थी कैटलाई थी, ठीक है. ये सरफेस फीडर्स होते हैं. रोहस मिडल फीडर होते हैं. मृगल्स कॉमन कार्प्स आर द बॉटम, ठीक है, पॉन्ड में बॉटम. और ग्रास कार्प्स फीड ऑन द वीड्स. टुगेदर दीज स्पीशीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कम्पीटिंग विद ईच अदर. पॉन्ड के हर पार्ट में खाना होगा तो हर फिश, जैसे कि यहाँ पे बताया कि कैटलास यहाँ पे प्रेजेंट होती है, रोहूज इधर प्रेजेंट होती है, तो अगर पॉन्ड में हर जगह खाना होगा तो किसी को भी कम्पीट नहीं करना पड़ेगा, हर किसी के पास अपना अपना खाना होगा और वो अपना जस्टिफाई करके मतलब पूरा एक एक न्यूट्रिशन फूड ले सकता है जितना भी उसे कैपेसिटी हो उसकी, राइट. दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड. ओके, वन प्रॉब्लम with such composite fish culture is that many of these fish breed only during monsoon. Even if fish seed is collected from the wild, it can be mixed with that other species as well. So a major problem in the fish farming is lack of availability of good quality of seeds. To overcome this problem, ways have now been worked out to breed these fish in ponds using hormonal stimulation. This has ensured the supply of pure fish seed in desired quantities. Okay, तो अब हम आ जाते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बी कीपिंग. Honey is widely used and therefore beekeeping for making honey has become an agriculture enterprise, है ना. ये हनी और ये बी कीपिंग मेकिंग ऑफ हनी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाइडली, है ना. Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity in addition to honey. The beehives are a source of wax. जो ये beehives होते हैं ये एक source of wax है ना. Wax in many other ways, which is used in various medicinal preparations. The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, commonly known as the Indian bee, A. dorasta, the rock bee, and A. flore, the little bee. An Italian bee, mellifera, has also been brought in to increase yield in honey. अगर बेसिकली हनी की yield increase करनी है तो ये वाली फिशेस, है ना, इटालियन बी एंड मेलिफेरा, एंड कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए ये वाली बीज यूज़ की जाती है, मतलब कि इनसे हनी प्रोडक्शन करवाई जाती है बेसिकली. This is the variety commonly used for commercial honey production. The Italian bee have high honey collection capacity. जो Italian bees होती है वहाँ पे उनके पास honey collection की ज़्यादा capacity होती है. They sitting somewhat less, they stay in a given beehive for long periods and breed very well. For commercial honey production, bee farms or apiaries are established. The value or quantity of honey depends upon the pasturage or the फ्लावर अवेलेबल टू द बीज ऑब्टेन करती है, फ्लावर पे बैठती है ना. आपको पता है कोई भी मतलब इंसेक्ट वगैरह भी ऐसा फ्लावर्स पे बैठते हैं तो वहीं से वो हनी क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड करता है बेसिकली.
In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flour available will determine the taste of honey. यहाँ पे मतलब कि ये बताया गया है कि जिस तरीके का आप फ्लावर प्रोवाइड करोगे उसी तरीके का टेस्ट होगा हनी का। होप सो अभी आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, यू आर फ्री टू आस्क, ओके। एंड नोट्स वगैरह की मैंने बात आपसे पहले करी थी। इफ़ यू वांट तो प्लीज़ टेल मी, आई विल सी व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, है ना। और अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, अपने सजेशंस दो कि कैसा लगा आपको इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर 12 एक्सप्लेन्ड बाय मी। होप्स यू लाइक इट। Please like, share and subscribe. Doubts, comment me below. Thank you so much for watching the video till end.